एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, व्हाट इज कलक्कडल। ठीक है, ये कलक्कडल जो है वो खबर में था, और किस लिए खबर में था, किस लिए न्यूज में था, क्योंकि केरल के कोस्टल एरियाज में, केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में काफी सारे घर हैं, काफी सारे आवास हैं जो कि क्या हो गए हैं, डूब गए। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म न्यूज में है कलक्कडल। अब बात आती है ये कलक्कडल ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, तो चलिए इस पर पूरा हम लोग डिस्कशन करते हैं, पूरा इस पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो कॉन्टेक्स्ट हमें यह देखने को मिल रहा है कि केरल में हाई सी वेव्स, यानी कि समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरों के कारण, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सी स्वेल वेव्स कहा जाता है। स्वेल मतलब, स्वेल का अगर आप सीधे सीधे मतलब देखोगे तो क्या मतलब होता है, समुद्र का फूल जाना। भाई स्वेल का मतलब फूल जाना होता है। तो होता यह है कि जब समुद्र का स्तर बढ़े, जब उसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें पैदा होने लगे, तो उसे क्या कहेंगे, स्वेल वेव्स कहेंगे। तो संडे से केरल के तटवर्ती इलाकों में, तटवर्ती क्षेत्रों में इस तरीके की ऊंची लहरें जो हैं वो पैदा हो रही हैं, और इससे अलापुझा, कोल्लम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, इन सब जिलों के जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पर काफी सारे घर क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में आ जाता है कलक्कडल। तो चलिए चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि ये कलक्कडल होता क्या है, या इससे जुड़ी हुई क्या चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कलक्कडल अगर आप देखोगे तो इसका बेसिकली मीनिंग है कोस्टल फ्लडिंग, यानी कि तटवर्ती क्षेत्रों में आने वाली बाढ़। ये कब आती है, प्री मॉनसून सीजन में, यानी कि मॉनसून के आने से पहले। अगर आप देखोगे तो हम अप्रैल और मई के जो महीने हैं, अप्रैल और मई के जो महीने हैं, इन्हें हम प्री मॉनसूनल आप कहोगे सीजन कह देते हैं, कि मॉनसून के आगमन से पहले का टाइम है ये। ठीक, तो मॉनसून के आने से पहले अगर कोस्टल एरियाज में, तटवर्ती क्षेत्रों में फ्लडिंग होती है, बाढ़ आती है, और कहां पर, साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो दक्षिण पश्चिमी तट है, और दक्षिण पश्चिमी तट आपको कहां पर देखने को मिलेगा, आप केरल में चले जाइए भाई, वहीं पर आपको साउथ वेस्टर्न कोस्ट देखने को मिलेगा। तो उस उधर अगर इस तरीके की स्थिति पैदा होती है तो उसी को क्या कहा जाएगा, कलक्कडल कहा जाएगा। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये वहां के जो लोकल फिशरमैन हैं, यानी कि स्थानीय जो मछुआरे हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द है कल्लन और दूसरा शब्द है कडल। ठीक है, कल्लन का मतलब होता है थीफ, यानी कि चोर। ठीक है, और कडल का मतलब होता है सागर। कल्लन कडल, ठीक है, एक शब्द है आपका कल्लन और दूसरा है कडल। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो इसका मतलब हो जाता है ओशन दैट अराइव्स एज अ थीफ, यानी कि महासागर जो चोर की तरह आता है, क्योंकि ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, और वो लहरें जब तट पर पहुंचती हैं तो वहां पर वो जो हाउसेस होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको इनंडेट कर देती हैं, डुबा देती हैं। ठीक है, चीजों को अपने साथ बहा करके लेकर के चली जाती हैं। तो ये इसका मतलब होगा। और 2012 से याद रखिएगा, 2012 में यूनेस्को ने इस टर्म को फॉर्मली क्या किया है, अप्रूव किया है। तो ऐसा नहीं कि लोकल लैंग्वेज का एक टर्म है, यूनेस्को के द्वारा अप्रूव्ड टर्म है अगर बात की जाएगी कलक्कडल की। ठीक है, और आगे चलते हैं कि भाई ये होता कैसे है, वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो कलक्कडल को कॉज करती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये वेव्स की वजह से होता है, लहरों की वजह से होता है। ठीक है, और लहरें किस वजह से पैदा होती, ओशन स्वेल। ओशन स्वेल का मतलब होता है कि किसी रीजन से, किसी कारण से अगर किसी रीजन में जो ओशन का लेवल है, ओशनिक वाटर का जो लेवल है, वो क्या होना शुरू हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, उसे आप क्या कहोगे, ओशन स्वेल। और उससे जो वेव्स जनरेट होंगी, उससे जो लहरें पैदा होंगी, ठीक है, उसी का परिणाम क्या होता है, कलक्कडल होता है। ठीक, अब ओशन स्वेल अगर आप देखोगे कि ये लोकल विंड से पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं कि
उस इलाके में जो नॉर्मली हवाएं चलती हैं उनसे ये पैदा हो जाएगा, नहीं, ये पैदा होता है किससे? हरिकेन्स, मतलब जो स्टॉर्म्स होते हैं, चक्रवात होते हैं, या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ फियर्स गेल विंड्स, मतलब अगर कभी ऐसा हो कि उस इलाके में लंबे समय के लिए बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चलना शुरू हो जाएं, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चलना शुरू हो जाएं, तो उससे इस प्रकार की स्थिति जो है पैदा हो जाती है। अब होता क्या है, देखो, अगर मान लीजिए किसी इलाके में एक स्टॉर्म आ गया, एक तूफान आ गया, और तूफान के टाइम पर क्या हो रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो होता यह है कि जब हवा बहुत तेज चलेगी, मान लीजिए कि ये आपका सागर है, ठीक है, ये हमारा ओशन है और ओशनिक वाटर का लेवल है ये। अब इसके ऊपर जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं ना, तो हवाएं क्या करती हैं, विंड्स क्या करती हैं, दे ट्रांसफर देयर एनर्जी टुवर्ड्स ओशनिक वाटर। ये अपनी ऊर्जा किसे दे देती हैं, महासागरीय जल को दे देती हैं, और उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि जब एनर्जी एयर से पानी की तरफ ट्रांसफर होती है, तो पानी भी क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, पानी भी चलना शुरू कर देता है, और पानी के चलने की वजह से क्या जनरेट होती हैं, आप कहोगे पानी के अंदर हाई वेव्स जनरेट हो जाएंगी, ऊंची लहरें पैदा हो जाएंगी। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से ये जो वेव्स हैं, जिनकी वजह से कोस्टल एरियाज में, तटवर्ती क्षेत्रों में फ्लडिंग होती है, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब ऐसी तरंगे जो हैं वो ऐसा नहीं कि थोड़ी मोटी दूरी चलेंगी, हजारों किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम और आगे चलें कि भाई इस टाइम पर क्या हुआ, केरल के तट पर अगर हम बोल रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से वहां पर इस प्रकार की लहरें जो हैं आ रही हैं, तटवर्ती इलाकों में फ्लडिंग कॉज कर रही हैं, बाढ़ उनसे पैदा हो रही, तो हुआ क्या, हुआ यह है कि अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर की बात हो रही है ना, बाढ़ कहां पर आ रही, केरल के तट पर, और बात किसकी हो रही है, बात हो रही है आपकी अटलांटिक ओशन की, लगभग लगभग 10,000 किलोमीटर दूर है, वहां पर एक लो प्रेशर का सिस्टम डेवलप हुआ, न्यून दबाव का केंद्र। देखो, न्यून दबाव के केंद्रों की एक खासियत होती है, एक विशेषता होती है कि जब भी किसी जगह पर लो प्रेशर का सिस्टम बन जाता है ना, तो वो लो प्रेशर का सिस्टम अपने चारों तरफ से हवाओं को क्या करता है, खींचता है, विंड्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और अगर किसी जगह पर लो प्रेशर का सिस्टम बन जाएगा तो उससे स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हैं, तीव्र पवनें जो हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो अब अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक महासागर में एक ऐसा न्यून दबाव का, आप कहोगे न्यून दबाव की प्रणाली बनी, न्यून दबाव का एक तंत्र बना, और वो वहां से चल करके कहां आ गया, आपका इंडियन ओशन के आसपास आ गया, इंडियन ओशन में एंटर कर गया। और इंडियन ओशन में जब उसने एंटर किया तो इसी सिस्टम के आने से वहां पर स्ट्रॉन्ग विंड्स चलना शुरू हुई, तेज हवाएं चलना शुरू हुई, और उन तेज हवाओं से स्वेल वेव्स जनरेट हुई, जिनकी ऊंचाई 11 मीटर तक है, 11 मीटर ऊंची तरंगे जो है वहां पर पैदा होना शुरू हुई हैं। और यही तरंगे केरल के तट को और लक्षद्वीप को क्या कर रही हैं, हिट कर रही हैं, यानी कि इन्हीं तरंगों का प्रभाव अगर आप देखोगे तो केरल के तट पर पड़ रहा है, लक्षद्वीप में पड़ रहा है, संडे से अगर हम देखें। ठीक है, अब कलक कडल की अगर बात की जाएगी ना, तो इसमें एक चीज होती है कि जब ऐसी कोई स्थिति पैदा हो रही है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि उससे पहले कोई आपको मान लीजिए कोई इंडिकेशन मिलेगा, या कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको हिंट दे दें कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, समझे। इसीलिए जो कोस्टल पॉपुलेशन होती है, जो तटवर्ती इलाकों की जनसंख्या होती है, उनको एडवांस वार्निंग मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि अगर आप इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, इनकॉइस की अगर बात करोगे, तो इन्होंने स्वेल सर्ज फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था, 2020 में। ठीक है, और ये 7 दिन पहले इस तरीके की वार्निंग जो है वो जारी कर देता है, यानी कि टाइम मिल जाता है थोड़ा सा।
लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि देखिए जब भी फोरकास्टिंग की बात होती है ना, जब भी वार्निंग सिस्टम्स की बात होती है, तो ऐसा नहीं होता कि वार्निंग्स 100% एक्यूरेट होंगी, है ना। तो कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए वार्निंग जारी की गई लेकिन ऐसी कोई घटना हुई नहीं, और कभी यह भी हो सकता है कि कोई वार्निंग आई नहीं आई लेकिन घटना हो गई। लेकिन फिर भी आप इस चीज को याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस ने 2020 में कौन सा सिस्टम लॉन्च किया, आपका स्वेल सर्च फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया है, जो किस चीज को, स्वेल वेव्स के जनरेट होने को क्या करता है, फोरकास्ट करता है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें कि भाई ये कलक्कडल जो है ये सुनामी से कैसे अलग होता है, क्योंकि आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई तट पर बहुत ऊंची ऊंची जो तरंगें आती हैं वो तो सुनामी वेव्स होती हैं, ये सुनामी से कैसे अलग है। देखिए सुनामी से अलग अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि जब आप सुनामी की बात करते हो ना, तो सुनामी वेव, सुनामी तरंगे जो होती हैं वो किसकी वजह से जनरेट होती हैं, अर्थक्वेक की वजह से, यानी कि भूकंप की वजह से उत्पन्न होती हैं। ऐसा थोड़ी होता है, हम ये थोड़ा ना कहते हैं कि किसी इलाके में बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलने लगी और उन तेज हवाओं के चलने से वहां पर सुनामी आ गई। सुनामी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता यह है कि अगर हमने मान लिया कि भाई ये महासागर है, ये महासागर की तली है, अब महासागर के अंदर मान लीजिए ये एक बिंदु है, और हमने कहा ये बिंदु क्या है, ये बिंदु आपका एपिसेंटर है, एपिसेंटर है। ठीक है, अभी केंद्र हो गया, अब भूकंप आया, भूकंप आया, यहां पर ऊर्जा निकली, वो ऊर्जा पानी के अंदर पहुंची, तो उस ऊर्जा की वजह से जो इस महासागर का पानी होगा, उस महासागर के पानी में लहरें पैदा हो जाएंगी, वेव्स जनरेट हो जाएंगी, उनको क्या कहा जाता है, उसको सुनामी कहा जाता है। तो सुनामी वेव्स जो जनरेट होती हैं वो अर्थक्वेक की वजह से होती हैं, भूकंप की वजह से होती हैं। लेकिन अगर आप कलक्कडल की बात करोगे तो कलक्कडल आपका किससे जनरेट हो रहा है, ये जनरेट हो रहा है स्वेल वेव्स से, या फिर आप कह सकते हो जो कोस्टल फ्लडिंग होती है, ये कोस्टल फ्लडिंग स्वेल वेव्स का रिजल्ट होती है। और स्वेल वेव्स किसकी वजह से जनरेट होती हैं, तो ध्यान रखेंगे ये जनरेट होती हैं स्ट्रॉन्ग वेव्स की वजह से, यानी कि जो बहुत ही प्रबल या शक्तिशाली पवनें होती हैं उनकी वजह से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सारी की सारी चीजें जो डिस्कस करनी थी वो कर ली। ओके, अब मैं लास्ट में आप लोगों को बता दूं कि आज शाम को 8 बजे ज्योग्राफी की क्लास आप लोगों की आएगी। ज्योग्राफी क्लास कल से शुरू हो चुकी है। ठीक है, कल पहला लेक्चर था और पहले लेक्चर में मैंने ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन बताया था, ज्योग्राफी की डेफिनेशंस वगैरह हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम थोड़ा सा और ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन पर ही डिस्कशन करेंगे, उसकी ब्रांचेस जैसे रीजनल ज्योग्राफी क्या होती है, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी क्या होती है, फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर अपना जो मेन सिलेबस है, जो मेन टॉपिक है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज शाम को 8 बजे आप लोगों का ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर आएगा, तो ये दूसरा लेक्चर आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं गाइस कि आप लोगों को आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।